बिहार की एनडीए सरकार की शपथ लिए 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इसके बाद हुए विधानसभा सत्र में विपक्ष कई मुद्दे उठाता रहा, लेकिन बड़ा बहुमत हासिल करने वाले सत्ता पक्ष को विपक्ष के विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब वो डेडलाइन खत्म हो चुकी है जो तेजस्वी ने सरकार को दी थी। ऐसे में सवाल यह है कि तेजस्वी के पास ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर सरकार को घेरा जा सकता है। जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है, हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है, लगते हैं कि नहीं लगते हैं। 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को 100 दिनों की मोहलत दी थी जो अब पूरी हो गई है। नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण 20 नवंबर को हुआ था, जब विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत हुई थी और विपक्ष संख्या बल के हिसाब से काफी कमजोर हो गया। इस दौरान विपक्ष को कई मुद्दे मिले। पटना में नीट छात्रा हत्याकांड, दरभंगा में नाबालिग से रेप, हत्या जैसे मामलों को लेकर विपक्ष ने विधानसभा में भी प्रदर्शन किया और सरकार पर सवाल उठाए जाते रहे। अचेत मुख्यमंत्री मिले हैं, ये बिहार का दुर्भाग्य है। एक कठपुतली मुख्यमंत्री मिले हैं, जहां सरकार में जनप्रतिनिधियों की नहीं बल्कि भ्रष्ट चंद अधिकारी चुनी जा रही है। आरजेडी नेता लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं और बड़ा अभियान शुरू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एनडीए तेजस्वी यादव की सदन से गैर मौजूदगी को लेकर उनकी गंभीरता पर ही सवाल उठा रहा है। कार्यक्रम में संबोधन किया है तो मौन व्रत कहाँ है? ये मौन व्रत रखने वाले हैं। मौन व्रत रखने के लिए अदम्य नैतिक बल चाहिए। अदम्य नैतिक बल कहाँ से है? यहाँ बेचैनी छाया हुआ है, आंतरिक बेचैनी है। जाएं करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं। इधर देखते हैं तो उधर लुट गया, उधर देखते हैं उधर लुट गया, चारों तरफ लुट गया। तो लुटेरा भी खोज रहा है कि कौन है ये लोग जिसने धोखा हमको दिया। इसलिए तेजस्वी जी राजनीति में राजनीतिक निष्प्राण हो चुके हैं। राबड़ी देवी जो आज सवाल उठाए, फर्जी आरोप। मैंने सदन में चुनौती दिया कि आप अपराध की सूची दीजिए, नहीं दिया उन्होंने, तो मैंने सदन की कार्रवाई का हिस्सा बना दिया कि 14 आपराधिक घटना हुई थी, हर आपराधिक घटना में कार्रवाई हुई। एक पुराना मामला इन्होंने प्रतिवेदित किया। इन लोगों को कोई जानकारी नहीं रहता है, ऐसे ही आरजेडी वाला ट्वीट कर देता है। अब हाल है कि आरजेडी के ट्वीट के फॉलोअर हो गए। चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत हुई है, जिससे सत्ता पक्ष के हौसले बुलंद है, वहीं विपक्ष की ताकत कमजोर हुई है। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष लगभग हर दिन प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखना होगा अब तेजस्वी किन मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं। कशिश न्यूज के लिए पटना से नीरज उपाध्याय की रिपोर्ट।